भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेस टेक स्टार्टअप्स से भारत को वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र में आगे ले जाने का आह्वान किया। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। वन विभाग में पदोन्नत कर्मचारी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार व्यक्त करेंगे। और प्रदेश के श्योपुर, मुरैना सहित 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेस टेक स्टार्टअप कंपनियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में कहा कि सरकार की नीतियों में स्थिरता से स्टार्टअप्स में भरोसा बढ़ा है। उन्होंने कहा कि भारत में प्रतिभा, कम लागत और जोखिम लेने की क्षमता के कारण देश अंतरिक्ष क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री ने दुनिया भर की प्रतिभाओं को भारत के स्पेस स्टार्टअप से जुड़ने का आह्वान भी किया। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उपराष्ट्रपति ने अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को वैज्ञानिक प्रगति और नवाचार का प्रमाण बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अंतरिक्ष क्षेत्र का लगातार विस्तार कर रहा है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि चंद्रयान 3 की सफलता से भारत की अंतरिक्ष क्षेत्र में साख बढ़ी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरिद्वार में एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर आयोजित संत समागम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि लगातार होने वाले चुनाव विकास के काम में बाधा डालते हैं। चुनावी ड्यूटी में शिक्षक, कर्मचारी, पुलिस और प्रशासन का समय लगता है और सरकारी धन भी खर्च होता है। उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव होने से समय और संसाधनों की बचत होगी। श्री चौहान ने संत समाज से एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए लोगों को जागरूक करने की अपील की। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को रायसेन में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वे सुबह कन्या महाविद्यालय में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन गर्ल्स स्कॉलरशिप कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद पौधारोपण और मेधावी छात्र सम्मान समारोह में भाग लेंगे। शाम 3 से 6 बजे तक दिशा समिति की बैठक में जिले के विकास कार्यों और केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा करेंगे। वन विभाग में पदोन्नति पाने वाले शासकीय सेवक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार व्यक्त करेंगे। भोपाल के भारतीय वन प्रबंधन संस्थान में सुबह 11 बजे आभार समारोह आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। समारोह में पदोन्नत कर्मचारियों को नई जिम्मेदारियों के साथ बेहतर काम के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाज़ों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE और यंत्र इंडिया लिमिटेड YIL की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि GRSE भविष्य में जहाज निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा सकती है। श्री सिंह ने कहा कि विश्व को निर्यात किए जाने वाले रक्षा उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और समय पर वितरण पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि सशस्त्र बल अब रक्षा आवश्यकताओं के लिए स्वदेशी उत्पादों पर निर्भर हैं। राजगढ़ जिले के करनवास थाना क्षेत्र में महाकाल दर्शन कर झांसी लौट रहा एक परिवार सड़क हादसे का शिकार हो गया।
ग्राम परसुलिया के पास तेज रफ्तार बलेनो कार अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकरा गई। हादसे में 7 लोग घायल हुए हैं। घायलों को ब्यावरा अस्पताल ले जाया गया, जहां 3 की हालत गंभीर होने पर उन्हें भोपाल रेफर किया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट परीक्षा यानी FMGE पास कराने के नाम पर पैसे मांगने के दावे सामने आए हैं। सरकार ने छात्रों से ऐसे लोगों के झांसे में न आने और किसी भी तरह की धनराशि नहीं देने की अपील की गई है। संदिग्ध सरकारी जानकारी को PIB फैक्ट चेक को भेजने की सलाह दी गई है। कौशल विकास एवं रोजगार राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने राजगढ़ जिले के सारंगपुर की यशिका मिश्रा का सम्मान किया। उन्होंने डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में भाषा विज्ञान विषय की MA परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया है। मंत्री ने कहा कि यशिका की सफलता उनकी मेहनत और लगन का परिणाम है। उन्होंने कहा कि यशिका की उपलब्धि क्षेत्र की अन्य बेटियों और युवाओं के लिए प्रेरणा है। प्रदेश के क्रिकेट खिलाड़ी सारांश जैन ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया है। डाक विभाग में कार्यरत सारांश के टेस्ट डेब्यू पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह टेस्ट कैप सारांश की कड़ी मेहनत और लगन का परिणाम है। सिंधिया ने उनके सफल टेस्ट करियर के लिए शुभकामनाएं दी। अब बात मौसम की। प्रदेश में बारिश का दौर फिर तेज होने वाला है। मौसम विभाग ने 14 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। शिवपुर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पाढुरना, सिवनी, बालाघाट, डिंडौरी और सीधी में भारी बारिश के आसार हैं। भोपाल में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं 23 से 26 अगस्त के बीच प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश जारी रहने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अशोकनगर पुलिस ने फर्जी IAS अधिकारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने नौकरी लगवाने का झांसा देकर एक व्यक्ति से 9,80,000 रुपये की ठगी की थी। राजगढ़ में कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान की तैयारियों और विभागीय प्रकरणों की समीक्षा बैठक हुई। कलेक्टर ने लंबित आवेदनों को समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। खंडवा में ऐतिहासिक पद्म कुंड के संरक्षण के लिए नगर निगम द्वारा किए जा रहे कार्यों का महापौर ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माणाधीन कृत्रिम विसर्जन कुंड की गुणवत्ता और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। दतिया में साहित्यकार पंडित महेश मिश्र मधुकर की पुण्य स्मृति में आयोजित समारोह में देश भर से आए 100 से अधिक कवि, लेखक, साहित्यकार और पर्यटन एवं विरासत क्षेत्र की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। और देवास में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 1 दिवसीय जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेस टेक स्टार्टअप्स से भारत को वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र में आगे ले जाने का आह्वान किया। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। वन विभाग में पदोन्नत कर्मचारी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार व्यक्त करेंगे। और प्रदेश के श्योपुर, मुरैना सहित 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।